बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कांग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जो है पार्शियल फ्रैक्शंस को कंप्लीट कर लिया, मतलब उसके मेथड को। अब हम डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ आगे, जिसमें इंटीग्रल डिफाइन होता है, मतलब इसके अंदर पूरी की पूरी शेप बनती है। हमें एक प्रॉपर जो है वो लोकेशन मिल जाती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो डिस्टेंस है, फासला है, इतना डेरिवेटिव है, इतनी डेरिवेशंस है, और फिर हमें उसका एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्योंकि इंटीग्रेशन की जो डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी वो क्या पढ़ाई थी मैंने, सबसे पहले हम लोग जब इसके प्रॉब्लम को शुरू, मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन की असल डेफिनेशन अगर आसान लफ्जों में पढ़े तो एरिया अंडर द कर्व, ये हमने पढ़ा था। एरिया अंडर द कर्व ये हमने पढ़ा था। अब फॉर एग्जांपल, अब डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या है, देखिए अब इसमें ना लिमिट डिफाइन है 1 से लेकर 2 तक। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा ना वो 1 से लेकर 2 तक के बीच में बनेगा, पॉजिटिव 1 और 2। अब इसके बीच में चाहे ये जिस तरह का मर्जी ग्राफ बनाए, क्योंकि एक्स स्क्वायर वो है तो मे भी हो सकता है ऐसे कुछ बना ले, ठीक है, कुछ भी ये ग्राफ, वो एक अलग सिचुएशन है। क्योंकि जब हम लोग पहले इंटीग्रेशन करते थे ना, तो हम एरिया अंडर द कर्व को फाइंड आउट करते थे, ठीक हो गया। हम कि इस लाइन के अंडर जो एरिया हम उसको फाइंड आउट करते थे, और इसके लिए अगर हमारे पास रेक्टेंगल होता था तो हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा लेते थे, अगर ट्राइंगल होता था तो ट्राइंगल का लगा लेते थे, वगैरह वगैरह। तो डेफिनेट इंटीग्रल एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमारे पास इसका प्रॉपर एक कांस्टेंट आंसर आता है। अब इससे पिछले जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने शुरू सॉल्व किए, उसमें हम नेचुरल लॉ का आंसर आता था, कभी कभी हमारे पास x आ जाता था, कभी हमारे पास x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाता था, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट था। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में ऐसी चीज नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रल डिफाइन होता है, इसकी लिमिट डिफाइन होती है, इसे कहा जाता है, अब देखिए ये इंटीग्रेशन, इसे कहा जाता है ये 1 और 2, इसे लोअर लिमिट कहा जाता है, लोअर लिमिट, इसे अपर लिमिट कहा जाता है, ठीक हो गया। अब ये सारी चीजें लिमिट्स सबसे पहले हम लोग पढ़ के आए। अगर लिमिट डिफाइन ना हो तो हम लिमिट्स, मतलब इंटीग्रेशन जब हम लोग पढ़ते हैं, क्यों उस किताब को इस तरह तरतीब दिया गया, क्योंकि पहले लिमिट का चैप्टर रखा गया, फिर हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं या डिफरेंशिएशन है, ठीक हो गया, और फिर हमारे पास इंटीग्रेशन है। अब हमें ये बात पता है कि अगर लिमिट इम्प्रॉपर है तो डेरिवेटिव की तरफ जा ही नहीं सकते। लिमिट प्रॉपर है, लिमिट ठीक है, तो हम डेरिवेटिव की तरफ आए, डेरिवेटिव ठीक है तो हम इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में जब बात आ गई तो मतलब इसकी लिमिट भी ठीक है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, प्रॉपर है, और इसकी जो फंक्शन है वो भी ठीक है। अब इंटीग्रल के ऊपर जो मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि इंटीग्रल्स किसे कहते हैं, इंटीग्रल्स की टाइप है डेफिनेट और इनडेफिनेट, फिर डेफिनेट की टाइप्स हैं, फिर इसके काइंड्स हैं, फिर वो सारी चीजें, तो वो मैं डिफाइन कर चुका हूं, उसकी वीडियो लाजमी देखिएगा। क्योंकि इसके बाद जो मैं टॉपिक शुरू करने वाला हूं ना, अभी मेरे पास डेरिवेटिव्स हो गए, मतलब 100 डेरिवेटिव्स मैं कर चुका हूं, और 100 इंटीग्रल्स भी मेरे कंप्लीट होने वाले। अब मेरे पास जो अगला टॉपिक होगा वो लिमिट्स, 100 लिमिट्स का होगा, ठीक होगा, वो इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। अब अपने इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, इसके सॉल्यूशन पहले क्वेश्चंस की तरह प्रॉपर उसी तरह हम लोगों ने सॉल्व करना है, प्रॉपर सारी कहानी वही होगी। मतलब हमारे पास ये जो लिमिट है सिर्फ इसको पुट करना है, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट। अब इसकी इंटीग्रेशन सिखाता हूं, देखिए 1 और 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर के ऊपर अलग इंटीग्रेशन ले लो, प्लस 1 और 2 एज इट इज, और 1 के ऊपर अलग इंटीग्रेशन ले लो। अब यहाँ पे जो फंक्शन है और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव है, तो हम इसका क्या करते थे कि मतलब एक्स स्क्वायर डॉट 1 ऑफ dx, फंक्शन है और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव है, प्लस मतलब हम इसकी पावर में क्या ऐड कर लेंगे, ठीक है, 1/2 और 1 ऑफ dx। अगले स्टेप में देखो इसका क्या हो जाएगा जी, कि इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आ जाएगा x3 डिवाइडेड बाय 3, और लिमिट को यू लाइन लगा के 1 और 2 लिख लीजिएगा, प्लस इसी तरह 1 का इंटीग्रेशन x और 1 और 2, ठीक हो गया, ये चीज आ गई। अब इसमें प्लस c नॉट एग्जिस्ट, इसको नहीं लिखना, प्लस सी नहीं लिखना। प्लस सी हम इंटीग्रेशन के आंसर के अंदर क्यों लिखते थे पता है, वो हम इसलिए क्योंकि हमारे पास वो जो कांस्टेंट गायब हो जाता था डेरिवेटिव के अंदर, जब हम लोग डेरिवेटिव लेते थे, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं, तो इसका आंसर 2x प्लस 0 आ रहा है, ये 1 कांस्टेंट यहाँ पे 0 हो रहा है, तो ये 0 उस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता था। यहाँ पे वो वाली सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट आंसर आ गया क्योंकि लिमिट डिफाइन है, और जब लिमिट डिफाइन है तो हमारे पास उसका आंसर ठीक आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब हमारे पास अगले स्टेप के अंदर क्या होगा कि लिमिट पुट्स हो जाएंगी। अब लिमिट पुट करेंगे तो 2 पहले पुट होगा, 2x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक हो गया, माइनस पहले 2 पुट किया इस x के अंदर, इस, और फिर -1 पुट करेंगे, 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक हो गया, फिर ये वाला प्लस, फिर इस x में भी पुट करेंगे, इस x में पुट करते हैं पहले, यहाँ पे क्या x में 2 है, सॉरी यहाँ पे लिमिट 2 1 क्यों कर दिए, 1 2 है, सॉरी ये 1 2 है, ठीक हो गया। लिमिट सेम रहेंगी सबकी, जितनी टर्म्स होंगी अगले क्वेश्चंस में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 2, मतलब 2 सिर्फ इसमें 2 पुट किया और प्लस -1, ठीक हो गया, ये चीज आ गई। हमने ये लिमिट्स पुट कर दी, पहले इस 2 को इसमें पुट किया, बीच में माइनस लिखा, फिर इसको इसमें पुट किया, इसमें नहीं,
इस x में, ठीक हो गया। इसी तरह ये 2 इसमें पुट किया, फिर ये 1 इसमें, तो इसकी टर्म्स कितनी बन गई 4। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। तो 8 डिवाइडेड बाई इन कैल्सियम 3, 8 माइनस 1 प्लस 1, 7 बाई 3 प्लस 1, तो 10 बाई 3 इसका आंसर। तो इसका एक कांस्टेंट आंसर आया कि इस ग्राफ का जो भी एरिया, जो भी हमारा ग्राफ है, इसका एरिया 10 बाई 3 है। ठीक हो गया। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल था। प्रॉब्लम नंबर 84 को हम लोगों ने डिस्कस किया। प्रॉब्लम नंबर 85 की तरफ आते हैं और 85 को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। ठीक हो गया। प्रॉब्लम नंबर 85 को कर लेते हैं। आई होप समझ आ रही होगी। सब्सक्राइब फॉर मोर।